नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि दोस्तों आपने देखा पिछले ऑडियो वीडियो में हमने 10वें अध्याय तक जो है पढ़ा था, संबोधन देखा था, वर्णन देखा था कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहे हैं और अपने बारे में जो है बता रहे हैं, संसार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं उसके अनुसार आइए देखते हैं 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में क्या क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगर कोई वीडियो ऑडियो डलती है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलता रहेगा जो भी नया रहेगा। और लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें जिससे मेरी कमियों के बारे में पता चलता है। तो चलिए आज आइए स्टार्ट करते हैं 11वां अध्याय। मधुग्राहाय परमं कुमाध्मात्म्यमश्चितं गिच्चितं यत्त्वोक्तं वत्सेन मोहायं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन और अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरस्सो मया त्वतः कमल पत्राक्षे महात्म्यमपि चाव्यम। अर्थात क्योंकि हे कमल नेत्र वाले, जैसे आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, आपकी महिमा भी सुनी है। एवं मध्यतात त्वात्मां परमेश्वर दृष्टु मिगच्छमि ते रूपमेश्वरम। पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मनुष्य यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतकोश सहस्रस्य नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतेनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यदित्यान् वसु रुद्रानिष्णो मरुत्सथा बहुन्यदिष्टपूर्वाणि पश्याच्चराणि भारत। हे भरत वंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणेशों को देख तथा और भी बहुत से पहले
बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इन्हें के कस्थम जगत की तंस पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान दृढ़ मिक्षसी। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तू माम शक्य से दुष्टु मानेव नेव चक्षुषा दिव्यम ददामि चेत् तच्चक्षु पश्यये योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझ दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योगी शक्तियों को देख सकता है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्श्यामाश पार्थाय परमं रूपेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उससे पश्चात अर्जुन को परमेश्वर युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम नेकादुदुष्ट दर्शनम अनेक दिव्याभरम दिव्यानेको धातायुधम माल्याम्बरम बराधरन दिव्यगंधानुलेपनम सर्वचर्यमयम देवमंतन विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी शौर्य सहस्त्रस्य भवे दुगवत पदुदितता यदि भाव सदस्य साध्यादास्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश कदाचित ही हो। तत्रेकस्थं जगत्त्रिकीर्तनं प्रभविभक्त मणिकथा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्य तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विष्ठितो हृदयरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषत। उसके अनंतर भी आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को सदा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले? श्री अर्जुन वाच पश्यामि देवांत देव देहे सर्वांतस्था भूति विशेषण ब्रह्माणमीशं कमलासस्ते मृषंत सर्वानुराश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं अपने शरीर में संपूर्ण देवों को तथा
अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु वस्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुंस्त्वा स्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुज, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को ही। किरीटिनम गंधिनम चक्रिणम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तनं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ता क्षिप्तान् लार्क दूतीमप्रेमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वम मक्षरम परम देव वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमयं शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंतवीर्य मनंतबाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशस्वत्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। दावा पृथ्व्योदमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन तिष्य सर्वा जिष्टानुभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवस्थितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यवथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमिहि त्वमा सुरसंजा विशन्ति केचिदिता प्राजल्योपगृह्णन्ति स्वस्ति युक्तवा महर्षि सदा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के सम्मुख आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्यावश्यो ये च साध्या विश्वसिनो मरुचोमपाश्च गंधर्व शासुर
दान वीक्षन्ते त्वां विश्वास्येव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, दोबारा सुनिएगा, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुद गण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु पादम बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्टाकरालम दिष्टालोकां प्रवस्थितात् स्थानम थाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदारों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नव स्पृशम दीप्तमनेकवर्णम व्यान्तानम दीप्त विशाल लनेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितान्तरात्मा धृति न विद्यामि समय च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवी अमान अनेक वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंडिष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टेव कालान्नक्षत्रिभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगत्रिवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीयुः पालसिंहे भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्थासो सहास्मदीयरेऽपि योद्धमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टकलाराणि भयानकानि केचिद्वलां दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चणितुर्मग्ने। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष में भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चुंड हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशन्ति नाशाय समिद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समिद्धवेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लीलिहासे ग्रसमा साम समन्ता ललोकान कान समग्रा
नैचर्वल्लधि तेजोभिराय पुर्य जगत समग्रम वासस्त्वोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रचलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञानोत्तिक्षामि भवन्तमादं न हि प्रजानामि तो प्रवृत्ति। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाचो कालोस्मचि लोकक्षय प्रकृतिस्तुवद्यो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ति ऋषितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रन्तिनेकेशयोऽध्या। हे भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। इसलिए तो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका संगा नाश हो जाएगा। तस्मात् मुतिष्ठे यशो लवस्व जित्वा शत्रुभूढस्व राजस्व समृद्धम मय्येवेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वशाचिदना। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्म च जयन्द्रम च कर्ण तथान्यापि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जहिमा व्यष्टिता युद्धस्यते जेतानि रणे स्पनानाम्। अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण और तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतदुक्तावचम् केशवस्य कृत्या लेप्यवान् किरीटी नमस्कृत्वा भय एकवाह कृष्णं सगन्धं भीतभीतया प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के रूप के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशे त्वा प्रकृत्या जगत प्रहस्यतनुरज्यते च राक्षासी वितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यति च सिद्धसंस्था शना। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भी भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच तेन नमेरन् महात्मना
गरीष्यसे ब्रह्मणो प्यादिकर्त्रे अनंत देवेश उप त्रिवास त्रमक्षरम सदस्त परम यतः। हे महात्मा, ब्रह्मा भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत विनाश जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वामिदेव पुरुष पुराण तत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदासि वेदम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप है। अतः आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाला तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मोर गिरिवण रूप शशांकम प्रजापति स्वत्वं प्रपीतामहश्व नमो नमस्तुभ्यं शस्त्रकृत्वा पुनश्च भयोपे नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमः पुरस्तत्थाद पृष्ठतदे नमस्तुते सर्वत्र यो सर्व अनंति वीर्यान्वित विरगमंसवस्त्वं सर्व स्वाप्नोषि ततोऽस्मि सर्व। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसारों को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। सखेति मत्वा प्रसन्नम यदुन्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमान् तदेवतम मया प्रमादत्म प्रणवापि यच्चावहा सामर्थ्य शक्तकृतोषरी विहार से यासन भोजनेषु एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्समये त्वाम हमः प्रेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैं हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात चिन्त्य प्रभाव से आपके मैं क्षमा करवाता हूँ। आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासी लोकस्य चरस्य तोमस्य पूजस्य गुरुर्गरियान न त्वत्समस्तोस्त्यधिकं कुन्तोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रति प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो मैं क्या कह सकता हूँ। तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां मिक्षमिदं पितेय पुत्रस्य सखेन सुख्यो प्रियार्षि देव सोदुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके
स्तुति योग करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वम हसिष्टोस्मये दृष्टता भयेन च प्रवृत्तिं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसिद्ध देवेश जगत त्रिवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत त्रिवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनम गंदिनम चक्रहस्ता मिच्छामि त्वाम दुष्टुमः तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्न नेत्रेण त्वार्जुनेदं रूपं परम दर्शितं मयोगात तजोमयं विश्वमन्तमादं यन्मे त्वदनेय न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप मुझको दिखलाया है, जिस तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेदे यज्ञान निर्दधाने नर न क्रियाभिर्नम तपोभिरुग्रे ये एवं रूपम संख्ये अहम निर्लोके द्रष्टुं त्वन्दनेय येन कुरु प्रवीरः। हे प्रभु, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न ही उग्र तपो से ही मेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मातेव यथा माना विशुंड भावो दृष्टारूपम घोरमिद्रणद्यम वेदम व्यपेतिभिः प्रीतमना पुनस्तत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मुंड भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रतियुक्त मन वाला है होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इतैर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भूतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर मैं फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्यवर्ती होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच द्वेदं मानुष्यं रूपं त्व सौम्य जनार्दन इदामीश्वं समीर्तं सचेता प्रकृतं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिरताचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सदुर्दस्यमिदं रूपं दृष्टानावास्य यन्नमं देवायापस्य रूपस्य नित्य दर्शनाकादर्शिणम्। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सदुर्दर्शर है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं।
देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की अपेक्षा करते हैं। न हम वैदय न रम तपसा न धना न चैजर्या शक्य एवं विदो दृष्टवान सीमा माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्तया तन्याया शक्या अहम मे बंदी चोर्दन ज्ञान तो दृष्टि तो तत्वेन प्रवेष्टु परंतप परंतु हे परंतप अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्मम कन्मत परमो मद भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व स्वरूपदर्शन योगो नामेकादशोऽध्यायः समाप्तम्। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, अगर आप लोग रुके हुए हैं तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर किया होगा। बाकी फिर मिलते हैं 12वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन के साथ सार के साथ संवाद के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर।